जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हम अपनी आत्मा के सबसे भीतर तक जाते हैं। यदि हम प्रयास करें, क्या हम अपनी असली आत्मा को पा सकते हैं? क्या हमें पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर खोजने के लिए भगवद गीता हमें ऐसी यात्रा पर ले जाती है। कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा? हमारे आदर्श, मूल्य और यह ग्रंथ अनोरे रहस्यों की खोज करने और जीवन के रहस्यों को समझने के लिए स्रोत बन सकते हैं। महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में सभी दर्शकों को नमस्ते। आपका स्वागत है ट्रू लाइफ स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल पर। इस वीडियो में हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं के आधार पर महत्वपूर्ण और बेहतर निर्णय लेना सीखेंगे। यदि आप सही से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो देखने से पहले निर्देश सुनना याद रखें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। श्री कृष्ण की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकती हैं। भगवान कृष्ण, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे अधिक सम्मानित पात्रों में से एक हैं, ने अपनी शिक्षाएं भगवद गीता में दी। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अनावश्यक चिंताओं को समाप्त करने और मन की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। महाभारत महाकाव्य के समय की अशांति को शांत कर सकता है। जब युद्ध होने वाला था, अर्जुन अपने गुरु और दादा भीष्म और अपने सभी संबंधियों और दोस्तों के मारे जाने की चिंता करने लगा। कौन जानता है कि कितने निर्दोष लोग मरेंगे? कौन जानता है कि कितनी महिलाएं विधवा होंगी? यदि वो युद्ध में भाग लेता है तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हस्तिनापुर की महिमा नष्ट हो जाएगी। सभी को मारकर जीतना भी वास्तविक जीत नहीं है। जब प्रियजन नहीं रहेंगे तो जीवन का क्या अर्थ है? भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं कि आप जो भी चिंता कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप उसके लिए दुखी महसूस करेंगे। जो कुछ भी आपके पास है वो किसी न किसी दिन नष्ट हो जाएगा। यदि आज नहीं तो कल भी चले जाएगा। आत्मा अमर है, कभी नहीं मरती। यदि शक्ति नष्ट नहीं की जा सकती तो आप क्यों चिंता और दुखित हैं? क्योंकि भौतिक चीजें नष्ट हो जाएंगी, लेकिन चिंता इसे बदल नहीं सकती। आप अपनी चिंता के कारण अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जिससे मन उदास, थका हुआ और काया बन जाता है। वास्तव में आप उन चीजों को नहीं बदल सकते जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। जितना अधिक आप नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे, उतना ही मुश्किल होगा। जीवन को प्राकृतिक प्रवाह के अनुसार होने दें। जो भी आपके पास आए उसका आनंद लें। जैसे नदी का पानी, जीवन हमेशा बहता है, कभी तेज, कभी शांत, लेकिन वो बहाव आपको और आपके अनुभवों को अपने साथ ले जाता है। कभी कभी आप किनारे पर पत्थरों से टकराएंगे, लेकिन पानी फिर भी बहता रहेगा। आप चाहे जितना भी प्रयास करें, इसे रोक नहीं सकते, और विरोध केवल आपको और अधिक उदास और चिंतित बनाता है। जीवन पानी की तरह बहता रहेगा। आपका विकल्प है प्रवाह के साथ बहें और उसका आनंद लें, या चिंता, शिकायत और स्वयं को परेशानी में डालें। प्रवाह के साथ जीना, परिवर्तन को स्वीकार करना और मन में शांति की ओर बढ़ना सीखें। जीवन की धारा में एक तिनके की तरह रहें, उसी का आनंद लेना शुरू करें। अपनी वर्तमान परिस्थितियों से संतुष्ट होना सीखकर शुरू करें। जैसे एक राजा किसी नगर से गुजरते हुए एक गरीब बूढ़े व्यक्ति को देखा, जो सिर पर लकड़ियों का ढेर लेकर चल रहा था। राजा उस व्यक्ति के लिए बहुत सहानुभूतिपूर्ण हुआ। उन्होंने कहा, आप अद्भुत हैं। इस गर्मी में इतनी बड़ी लकड़ी उठाकर चल रहे हैं। आप पूरी तरह पसीने में हैं। फिर राजा ने कहा, मेरे रथ पर बैठिए, मैं आपको कहीं भी ले जाऊंगा। व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं, मैं आपके सामने कहाँ बैठ सकता हूं? राजा ने कहा, तुम इंसान हो, मुझे तुम्हें इंसान की तरह देखना चाहिए। यदि आप दूसरों के दुख को नहीं समझते तो आप किसी जानवर से अलग नहीं हैं। मेरे रथ पर बैठो, मैं तुम्हें राजा की तरह भेज दूंगा। व्यक्ति रथ में बैठ गया। जब रथ चलना शुरू हुआ, राजा ने देखा कि उसका सिर अभी भी पसीने में भीगा हुआ है। व्यक्ति ने अभी तक लकड़ियों का ढेर नहीं उतारा, और राजा ने कहा, नहीं, आप अपनी क्षमता से अधिक कर रहे हैं। रथ पर बैठकर यह ढेर सिर पर क्यों है? इसे नीचे रखिए और आराम से बैठिए। व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, आपने मुझे ये सम्मान दिया है। मैं यहाँ बैठकर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने लकड़ी के भार की तुलना आपके साथ नहीं कर रहा। राजा मुस्कुराए, और व्यक्ति ने सिर झुकाकर यह सत्य समझा, हम अक्सर खुद पर बोझ डालते हैं।
ये कहानी भगवद गीता में श्री कृष्ण के दर्शन को दर्शाती है। मनुष्य सिर पर चिंताओं का ढेर लेकर भटकता है, जबकि काम, सोच और चिंता करता है। शक्ति दूसरों पर अधिकार थोपने में नहीं है, बल्कि चिंता को छोड़ने और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह में घुलने की क्षमता में है। जैसे महल में रहने वाली छिपकली, वो सभी छिपकलियों की रानी है, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वो सोचती है कि केवल वही सब कुछ संभाल सकती है। महल की छत सुरक्षित रखी जाती है, लेकिन यदि वो नहीं गई तो सब कुछ फिर भी गिर जाएगा। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वो सब कुछ का केंद्र है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे पास अधिक शक्ति नहीं है। हमें केवल जीना, सांस लेना, प्रकृति के साथ घुलना और जीवन को अपने आप बहने देना चाहिए। मनुष्य को सोचने और चिंता करने की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन अत्यधिक चिंता केवल आज को प्रभावित नहीं करती, बल्कि अगले 10, 20, 50 वर्षों तक, जब तक बूढ़ा हो और मर जाए, तक प्रभाव डालती है। जो लोग बहुत अधिक सोचते हैं, वे अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। कलयुग में लोग बहुत सोचते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। हम अक्सर आलसी होते हैं, समय बर्बाद करते हैं, केवल उन कामों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें करना चाहिए, और हर क्षण का पूर्ण अनुभव करना भूल जाते हैं। वह बहुत अधिक नहीं सोचता, बस अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन यदि आप केवल चिंता करने के बजाय सही ढंग से कार्य करना जानते हैं, तो आप अपने चारों ओर की दुनिया को नियंत्रित कर सकते हैं। उन चीज़ों पर ध्यान दें जो अधिकांश लोग नहीं करते। आप पाएंगे कि अधिकतर लोग केवल व्यर्थ चिंता में लगे रहते हैं, या आलसी हैं, या हमेशा बहाने बनाते हैं। मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि यह, मेरी जिंदगी इस वजह से ठीक नहीं है। यदि मनुष्य केवल सोचने के बजाय कार्य करना शुरू कर दे, तो जीवन में कोई भी दुख लंबे समय तक नहीं टिकेगा। आपके पास दो विकल्प हैं। यदि जीवन में कोई समस्या हो, तो उसका समाधान खोजें और उसे हल करने में शामिल हों। यदि भविष्य की समस्याओं के बारे में डर आपको परेशान करता है, तो उन पर बहुत अधिक न सोचें, क्योंकि जीवन कभी भी वैसा नहीं होगा जैसा आप कल्पना करते हैं। अगर ध्यान से देखें, तो आप समझेंगे कि जीवन में जिन चीज़ों की आप चिंता करते हैं, उनका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। जीवन ने मुझे यह एक कहानी के माध्यम से सिखाया। एक समय की बात है, एक बहुत धनी व्यक्ति किसी शहर में रहता था। उसकी संपत्ति इतनी विशाल थी कि गिनती करना मुश्किल था। एक दिन उसने अपने सभी लेखाकारों और सैनिकों को बुलाया और संपत्ति का पूरा लेखा जोखा जानने के लिए कहा। लेखा जोखा 10 दिन तक चला। अंत में लेखाकारों ने कहा, आपके पास इतनी धनराशि है कि आप 7 पीढ़ियों तक बिना काम किए आराम से जीवित रह सकते हैं। ये सुनकर वो व्यक्ति रो पड़ा। लेखाकारों ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? आपके पास बहुत सारी संपत्ति है। उन्होंने उत्तर दिया, आपने कहा कि मेरी 7 पीढ़ियां बिना काम किए आराम से रह सकती हैं। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे आज जीना और काम करना है। मैं क्यों इंतजार करूं कि 8वीं पीढ़ी तक आनंद लूं? ये कहानी ये दर्शाती है कि हर किसी की अपनी समस्याएं होती हैं। वर्तमान पर ध्यान दें, आज ही कार्य करें, और भविष्य की चिंता को अपने जीवन पर हावी न होने दें। आप सोचते हैं कि कल कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन अक्सर यह चिंता व्यर्थ होती है। निम्नलिखित कहानी इसे समझने में मदद करेगी। एक समय की बात है, एक राजा एक विशाल राज्य पर शासन करता था और आसपास के राजाओं के साथ अच्छे संबंध रखते थे। लेकिन राजा हमेशा ये सोचता रहता कि कल ये राजा दुश्मन बन सकते हैं। वो सोचता, अगर उन्होंने हमला किया तो मैं क्या करूंगा? मैं कैसे जीवित रहूंगा? एक दिन राजा अपने गुरुवर से मिलने गए और कहा, मुझे बहुत चिंता है। आसपास के राज्य के राजा दुश्मन बन सकते हैं। अगर वे हमला करें तो मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने राजा की चिंता को समझा और कहा, वहां एक महिला रहती है, उससे मिलो, साथ में सोना और अनाज ले जाओ, आप अपनी चिंता का समाधान पाओगे। राजा ने सलाह मानते हुए बहुत सारा सोना और अनाज लेकर उस महिला से मिलने गए। जब वे वहां पहुंचे, तो राजा ने कहा, आप सारी धनराशि और अनाज रख लें, इसका उपयोग आराम से जीने के लिए करें। महिला ने कहा, आज मेरे पास खाने के लिए है, लेकिन मैं कल के लिए भोजन जमा नहीं करती। मैं पूरी तरह भगवान पर भरोसा करती हूँ। उन्होंने मुझे आज भोजन दिया और भविष्य में भी उनकी देखभाल जारी रहेगी। इसलिए मुझे कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल वर्तमान में जीती हूँ और अपने आप को भगवान के हाथ में छोड़ती हूँ।
ये कहानी यह सिखाती है कि सभी चिंताएं केवल दुख लाती हैं। चिंता समस्या का समाधान नहीं करती, बल्कि मन को थका देती है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल सोच में नहीं डूबता, बल्कि कार्य करता है, वर्तमान पर ध्यान देता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं, सारी चिंता उन्हें सौंप दें, क्योंकि चिंता केवल दुख पैदा करती है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह स्वयं का शत्रु है। अहंकार विनाशकारी है, घमंड और आत्ममोह गलतियों और दुख की ओर ले जाते हैं। जीवन में केवल दो सच्चे मित्र हैं, स्वयं और भगवान। भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं, शरीर पर अत्यधिक गर्व न करें, क्योंकि यह नश्वर है, आत्मा ही अमर है। मृत्यु से मत डरें, क्योंकि यह अनिवार्य सत्य है। व्यर्थ की चिंताओं को अपने सुखी जीवन में बाधा न बनने दें। जो व्यक्ति चिंता छोड़ देता है, भगवान पर भरोसा करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह शांतिपूर्ण, आनंदपूर्ण और सुखी जीवन जीता है। भगवान में विश्वास और सही कार्य हमेशा आपके साथ होते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और भय और दुख से बचाते हैं। प्यार करें और अच्छाई फैलाएं, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जो हमेशा संदेह और चिंता करता है, वो खुशियां नहीं पा सकता। सही विश्वास और भावनाएं भगवान की शक्ति हैं, जो हमेशा आपके साथ रहती हैं। उस विश्वास का उपयोग जीवन में सभी कार्यों को पूरा करने के लिए करें। असत्य चीज़ों से मत डरो, जो कभी अस्तित्व में नहीं थे और कभी भी नहीं होंगे, वही वास्तव में है। ये हमेशा मौजूद रहेगा और कभी नष्ट नहीं हो सकता। एक व्यक्ति वो सब कुछ बन सकता है जो वो चाहता है, यदि वो विश्वास के साथ अपने लक्ष्य का लगातार पीछा करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप और अपने शरीर पर विश्वास करना चाहिए, ये समझते हुए कि शरीर वही करेगा जो स्वाभाविक रूप से करना चाहिए। सच्चा ज्ञान हमेशा स्वयं से जुड़ा होता है, और जो मुझसे प्रेम करते हैं वे मोक्ष प्राप्त करेंगे। मनुष्य अक्सर ईश्वर के अलावा किसी अन्य शक्ति पर निर्भर रहते हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वर पृथ्वी की मधुर सुगंध, अग्नि की गर्मी, सभी प्राणियों का जीवन और तपस्वियों की जीवन शक्ति और आत्मसंयम का स्वरूप है। आप स्वयं के मित्र भी हैं और स्वयं के शत्रु भी, क्योंकि पतन और उद्धार दोनों ही अहंकार से उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मार्ग का निर्धारण स्वयं करना चाहिए। भगवद गीता की शिक्षाओं के अनुसार जो दूसरों की आवश्यकता को पूरा करता है, वो महान है। जब तक शरीर जीवित है, तब तक उसमें दुर्बलताएं रहेंगी, इसलिए उन दुर्बलताओं की चिंता छोड़ दें और सही कार्य पर ध्यान दें। यदि आप अच्छा नहीं कर सकते, तो कम से कम बुरा न करें। सच्चा कार्य वो है जिसमें परिणाम की अपेक्षा न हो। ईश्वर के चरणों में समर्पण ही एकमात्र धर्म है। जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह स्वयं का शत्रु है। कोई भी कर्मफल से बच नहीं सकता, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम भुगतने होते हैं। जो व्यक्ति कार्य में आनंद पाता है और उसे समर्पित भाव से करता है, वो पूर्णता को प्राप्त करता है। खुशी अतीत या भविष्य में नहीं है, बल्कि वर्तमान में सच्चे मन और अच्छे हृदय से आती है। इच्छाएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन आप साक्षी हैं। वर्तमान का आनंद लें और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है, आपको भय, चिंता और दुख से बचाता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामवासना में आनंद नहीं ढूंढता, बल्कि समाज के कल्याण के लिए समर्पित होता है, बंधनों से मुक्त कार्य करता है और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीता है। व्यक्ति यह समझता है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है और मृत्यु से भय नहीं होता। मैं पृथ्वी की सुगंध हूँ, अग्नि हूँ, सभी प्राणियों की गर्मी हूँ और तपस्वियों की आत्मा हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं और परिणाम से बंधा नहीं रहता। जो हमेशा शोक करता है लेकिन बदल नहीं सकता, उसे ज्ञान और समझ की आवश्यकता होती है। केवल बात करने वाला किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जो बुद्धिमानी और करुणा से कार्य करता है, वही लाभकारी होता है। कर्म मुझे बांधते नहीं हैं, क्योंकि मैं कर्म के फल की इच्छा नहीं करता। जो व्यक्ति अपने कार्यों को त्याग चुका है, वो इससे बंधा नहीं होता। आपको अपने कार्य का पालन करने का दायित्व दिया गया है, क्योंकि वही वास्तव में प्रभावी है। आत्म जागरूकता बिना कार्य के बेहतर है। अपनी हृदय से अज्ञान को तलवार से काट दें, संदेह को दूर करें और अनुशासित बनें। वो वही बन जाता है जिसमें वो विश्वास करता है। जीवन में मनुष्य कभी कुछ नहीं खोता, कुछ भी व्यर्थ नहीं होता।
मन हमेशा अशांत और नियंत्रित करने में कठिन होता है, लेकिन अभ्यास से इसमें निपुणता आती है। इसे केवल मन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। एक व्यक्ति दूसरों का मित्र भी है और शत्रु भी। या किसी प्राणी का कर्म उसके भाग्य का निर्धारण करता है। जब कोई अपने कार्य में आनंद पाता है, वो पूर्णता को प्राप्त करता है। क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम फिर क्रोध उत्पन्न करता है। जब मन अशांत होता है तो तर्क बिगड़ जाता है। जब तर्क टूटता है, मनुष्य पतन की ओर जाता है। ये हमेशा संदेह करने वालों के लिए है। सुख इस संसार में नहीं है, मन के कार्य अन्यत्र हैं। सचेत विश्वास और ईश्वर की शक्ति भावनाओं के माध्यम से हमेशा उपस्थित रहती है, आपके साथ रहती है और आपको एकमात्र चीज देती है। इसे उपकरण के रूप में उपयोग करके सभी कार्य करें। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एकीकृत देखता है। जो रूप में देखता है वही सत्य को देख पाता है। कचरे का ढेर भी ज्ञानी के लिए उपयोगी है। पत्थर और सोना समान सृष्टि हैं, ये केवल अस्तित्व का प्रतिबिंब है। कभी भी असत्य से मत डरो। ये कभी अस्तित्व में नहीं था और कभी नहीं होगा। जो सत्य है वो हमेशा रहेगा और कभी नष्ट नहीं होगा। मृत्यु जीवन जितनी महत्वपूर्ण है, निश्चित है। जीवन में अपरिहार्य का सामना करने के लिए जन्म लिया गया है, लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनके लिए दुखी मत होइए। वे स्वयं के शत्रु की तरह व्यवहार करते हैं। सिर्फ ईश्वर की शांति ही प्राप्त की जा सकती है, वह भी केवल उन लोगों के लिए जिनके मन और आत्मा में संतुलन है। दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। कामवासना और क्रोध में न फंसें। पूर्ण स्वतंत्र रहें और अपने भीतर किसी को भी स्वीकार करें। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा श्री कृष्ण से जुड़ी है और कृष्ण का हर किसी से घनिष्ठ संबंध है। हमारी शुरुआत, मध्य और अंत में सुख और दुख केवल क्षणिक हैं। वे आते हैं और जाते हैं, लेकिन धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य रखें, समय बीत जाएगा। कभी रुके नहीं। अगर आज का दिन खराब है तो कल भी वैसा ही होगा। बिना स्वार्थ के इसे करना बेहतर है। अपना कार्य करते रहें, समय परिणाम लाएगा। कोई भी दूसरों का भाग्य तय नहीं करता। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 तत्व हैं। जो कुछ भी हुआ वो अतीत में हुआ। जो भी हो रहा है वो भले के लिए है। जो कुछ भी होगा वो पीढ़ियों के लिए लाभकारी होगा। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वही बन जाते हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, ताकि आप वो व्यक्ति बन सके जिसे आपके आसपास लोग पहचानें। नकारात्मक लोग अक्सर उसके पक्ष में होते हैं, लेकिन चाहे जो भी हो, वह निश्चित रूप से लक्ष्य से भटक जाएगा। जो हो रहा है वो अतीत नहीं है, यह आएगा, और मैं आने वाली चीज़ों की चिंता नहीं करता। इसके बजाय इसे खुले हाथों से स्वीकार करें। जब आप ईश्वर से मिलें तो सभी भ्रम और संदेह को पार करें। यदि आप प्रेम करते हैं तो आप सब कुछ प्रेम करेंगे। ऐसा कार्य करें जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सके, और जिसने अपने मन को विजय किया है उसकी बुद्धि सत्य की सबसे अच्छी मित्र है। अच्छे कार्य करने से इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को भय होना चाहिए कि कर्म धर्म से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म का पालन करते समय व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है, लेकिन वास्तव में ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों का फल प्रदान करता है। हाँ, कोई व्यक्ति मनमानी कर सकता है, लेकिन आप मीठे फल की प्रार्थना नहीं करते। आप कृष्ण के हैं, खोजो और कृष्ण आपको पाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रगति और पतन सहसंबंधी हैं। ये जीवन अगले जीवन की तैयारी है। हर व्यक्ति को हमेशा पुण्य कार्य करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य भौतिक हैं। वे सब कुछ आनंद ले सकते हैं यदि चाहें। मनुष्य सब कुछ ले सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं ले सकता। राधा कृष्ण के आशीर्वाद पाने के लिए भक्ति को हृदय में जगाना आवश्यक है। जिसके हृदय में भक्ति जागृत होती है वो वास्तव में भाग्यशाली है। यदि आप कुछ चाहते हैं लेकिन वो इच्छा कृष्ण के अनुरूप नहीं है, कृष्ण कहते हैं कि आप कार्य में सफल नहीं होंगे। इसे हमेशा याद रखें, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। किसी भी अन्याय, पाप या गलत कार्य का समर्थन न करें, चाहे वो आपके पति की गलती भी हो। कला ये है कि आप दूसरे के हृदय में प्रवेश करें और उसे महसूस कराएं। उस व्यक्ति को छुएं जो अंतिम क्षण में कृष्ण को देखता है। जो ध्यान करता है वो कृष्ण को प्राप्त करता है। मनुष्य को जीवन के अंतिम क्षणों में इसकी आवश्यकता होती है।
कृष्ण के बारे में सोचे जैसे आप जल के बारे में सोचते हैं। एक नाव जो बह रही है, उसे तेज हवा बहा ले जाती है। कोई भी इंद्रिय जो अनुभव करता है, जिस पर मन केंद्रित होता है, वही व्यक्ति है। इसलिए बुद्धि इंद्रियों पर प्रभुत्व करेगी। मन को श्री भगवान की ओर केंद्रित करें। कृष्ण का एक मंत्र, वह प्रार्थना, वही उद्धार है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। कृष्ण ये दिखाना चाहते हैं कि पाप पराजित होते हैं और सत्य विजयी होता है। लेकिन मान, वंश और मानव का वैभव तीनों महत्वपूर्ण हैं। यदि आप विश्वास नहीं करते तो रावण और कौरव चले जाएं। उनकी अंत की स्थिति देखें। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, आप श्री कृष्ण को देखेंगे। कहा जाता है कि जब मनुष्य शरीर छोड़ देता है तो वो उस भावना पर विचार करता है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देता है। किसी व्यक्ति का अगला जन्म पहले से निर्धारित है। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। यदि कोई जानवर दूसरे जानवर को मार देता है तो वह पाप है। लेकिन मनुष्य स्वार्थ के लिए जानवरों का उपयोग करता है। जीवन में हत्या पाप है। केवल दो लोग जानते हैं कि आप सही हैं या गलत, आत्मा और सर्वोच्च आत्मा, अर्थात राधा कृष्ण। जैसे एक अनमोल रत्न जिसकी कीमत कोई नहीं जानता, मूर्ख व्यक्ति इस संसार में प्रवेश नहीं कर सकता। नास्तिक, अज्ञानी और धर्महीन व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। स्वर्ग में मृत्यु को छोड़कर सब कुछ है। भगवद गीता में सब कुछ है लेकिन कोई झूठ नहीं। इस संसार में सब कुछ है लेकिन शांति किसी के पास नहीं। पहले कुछ भी नहीं था और आज के मनुष्य के पास सब कुछ है। अतीत को बिना पछतावे के छोड़ दें। वर्तमान को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करें। सक्रिय रहें और भविष्य की ओर निर्भय बढ़ें। अपने हर सांस में सभी सपनों का सामना करें। हर अनुभव को अपने हाथों में थामे रखें। आप केवल स्वयं के माध्यम से सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। सदैव लक्ष्य को अपनी दृष्टि में रखें। विश्वास रखें, कठिन समय मनुष्य को कुछ नया सिखाते हैं। कोई व्यक्ति तब सफल होता है जब वो खुद को बदलना शुरू करता है, न कि संसार को। यदि मस्तिष्क स्पष्ट है तो निर्णय गलत नहीं होंगे। दयालु होना केवल अच्छा होने से बेहतर है। अपने शब्दों में कुशल रहें, क्योंकि सभी पहला संपर्क जीभ के माध्यम से हृदय तक जाता है। केवल कुछ विशेष लोग ही स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। कार्य करने का साहस और सुधार की दृढ़ता रखें। एक व्यक्ति जीवन में कुछ भी कर सकता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो असीमित खुशी महसूस होती है। मुझे आपको दिखाने दें कि आप स्वयं के कारण खुश हैं। कोशिश करें और देखें। एक व्यक्ति को धैर्यहीन चुनें। उसके पास न तो कोई उपहार है, न कुछ और। इस संसार में जीवित रहने के केवल दो सर्वोत्तम तरीके हैं, किसी के हृदय में अच्छी जगह और एक और स्थान। सभी प्रार्थनाओं में केवल उनके विचार ही अंतर करते हैं। इसके विपरीत, कठिनाइयां आपको कमजोर नहीं करती, केवल आपका कार्य ही आपको मजबूत बनाता है। यह आपकी पहचान है, अन्यथा आप हजारों में से एक हैं। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इसे कैसे उपयोग करना है और कब करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका कर्म, यदि आप अच्छे हैं तो भाग्य आपका दास होगा। यदि आप कुशल हैं तो मथुरा और काशी घर पर होंगे। लोग आपकी आत्मसम्मान की परवाह कब तक करेंगे? मैं तब तक ऐसा नहीं करूंगा जब तक आप अपनी क्षमता साबित नहीं करते। हम इसे अपने कर्मों से प्रदर्शित करते हैं, चाहे सही हो या गलत। यदि जीवन आपको खुशी देता है तो आपको हर दिन सहना होगा। समझें कि आप अपने अच्छे कर्मों से फल प्राप्त करेंगे। और यदि जीवन आपको रुलाता है तो समझें कि यह आपके कुछ बुरे कर्मों का परिणाम भी है। यदि कर्म है तो हम सभी पुण्य कार्य करते हैं। यदि आप अच्छे काम करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। यदि कुछ नहीं करेंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। जो कार्य हम करते हैं, चाहे अच्छे या बुरे, उनके फल हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मनुष्य चालाक हो सकता है, लेकिन कर्म का सिद्धांत भगवान से भी महान है। ये सरल है। आप किसी को जो कुछ भी देते हैं वह आपको लौटकर मिलेगा। यदि आप उसे वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो निर्णय लेने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करें। इस ब्रह्मांड में जीने के लिए आपको क्या चाहिए? यदि आप दूसरों में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं तो वह भी आपको लौटकर मिलेगा। केवल सकारात्मक ऊर्जा ही जीवन में सफलता दिला सकती है। यहाँ केवल एक नियम है,
आपको स्वयं गिरना और सामना करना होगा। कभी खुशी, कभी दुख, कभी कभी बारिश होती है। वो जीवन के रंग हैं। जब आप परिपक्व होते हैं तब आपकी अनुपस्थिति से जीवन फीका लगता है। मैं अपने जीवन को अपनी इच्छाओं के अनुसार जीऊंगा। इस बचपन से अब जब भी हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं हम बहुत हंसते हैं। उनके लिए जीवन का उद्देश्य आनंद लेना है, इसलिए उन चीज़ों में समय बिताएं जो आप वास्तव में चाहते हैं। गलत निर्णय हमें जीवन का वास्तविक अर्थ सिखाते हैं। जो लोग हंसकर जीवन के दुख को दूर करते हैं, केवल धैर्यवान व्यक्ति ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते हैं। मुझे अकेले दुख और खुशी में चलना होगा। पूरी दुनिया मृत्यु से डरती है, लेकिन सच जाने बिना भी मृत्यु हम सभी का भाग्य है। जीवन एक गंतव्य है, लेकिन केवल कुछ ही दिनों के लिए एक अतिथि। आपका समय परिपक्व हो गया है, लेकिन कोई इसे याद नहीं करता। पर यह आपके सभी गलतियों को याद रखता है। यदि जीवन में अकेलापन है तो पहले भगवान को मित्र मानें, फिर किसी और को। धन आपके सफलता को नहीं रोक सकता। मन से समृद्ध बने, भले ही मंदिर में सोने के पात्र हो, लेकिन माथा हमेशा पत्थर की सीढ़ी पर टिका हो। झुकना कोई समस्या नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? आप कौन हैं? आप क्या करते हैं? आप हमेशा नई चीज़ों को आजमा सकते हैं, और समय आपको ये बताएगा कि खुद को पूर्ण कैसे करें। मैं किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है, और मैं आपका भी नहीं हूँ।